एनडीए एकजुट होकर इकट्ठा होकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया है। ममता जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि पहले घोषणा हो गई होती तो मैं दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में नहीं जाता। आज आपको लगता नहीं है कि आपकी हार निश्चित है, तो अब आप सादर अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लीजिए। वोट तो जीत ही लिया है, 14 करोड़ बिहारियों का दिल भी जीत लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ शिवम। एक दिवसीय दौरे पर आज एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पटना पहुंची थी। आपको बता दें कि पटना में ही आज बिहार एनडीए की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें एनडीए के तमाम घटक दलों के नेता और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद थे। और द्रौपदी मुर्मू ने सभी विधायक और सभी सांसदों से यह अपील की है कि उनके पक्ष में वो वोट करें। इसी को लेकर जब आज हमने बिहार बीजेपी के बड़े नेताओं से बात की तो उनका इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, पहले आप वो सुने। देखिए, एनडीए एकजुट होकर इकट्ठा होकर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को सपोर्ट किया है। और बहुत बढ़िया बात मुख्यमंत्री जी ने कही कि वो जब बनी है तो बिहार के लोगों को भी लगता है कि हमारे घर की बेटी बनी है। और द्रौपदी जी ने जिस तरह बातें कही हैं, वोट तो जीत ही लिया है, 14 करोड़ बिहारियों का दिल भी जीत लिया है। हम उनको अग्रिम बधाई देते हैं, सबका उनको साथ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं कि एक गरीब आदिवासी महिला जिनके कुछ दिन पहले पति का देहांत हुआ, कोरोना काल में उनके 2 बेटे चले गए, आज वो राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी हैं। एक मजबूती से वो खड़ी हैं, हम सब उनके साथ हैं। और आप लोगों के लिए भी जो रोज़ कोई न कोई खबर चलाते थे, उनको भी आज लगा होगा कितना बढ़िया फुटेज मिला है। एनडीए इकट्ठा और एकजुट है। आज आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का हम सबों ने पटना में स्वागत किया एनडीए की ओर से। और उनका व्यक्तित्व, उनकी बोली, उनकी सहजता, उनके भावनात्मक प्रतिभा, ये सब देख के हम लोग बहुत प्रभावित हुए। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं कि पहले उन्होंने एक अनुसूचित जाति समाज के बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया, आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को, और अब अनुसूचित जनजाति की एक बहुत प्रतिष्ठित महिला नेत्री को, जो राज्यपाल भी रही हैं, मंत्री रही हैं, उनको राष्ट्रपति बनाया। और दोनों में एक बात सामान्य है, दोनों गांव से आते हैं, दोनों गरीबी में पढ़े बले। और आपको मालूम है कि मुर्मू जी का जब मैंने जीवन देखा है, 7वां क्लास मुश्किल से पिताजी ने पढ़ाया और बाकी संघर्ष से, स्कॉलरशिप से पढ़ी, नौकरी करती थी, छोड़कर चली गई बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने गांव में, और वहां से फिर एमएलए, मंत्री, राज्यपाल बनी। ये बदलते हुए भारत का संकेत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं कि वंचितों, उपेक्षितों, जिनकी आवाज़ पहले नहीं सुनाई पड़ती थी, आज भारत के बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचा रहे हैं। हम सभी उनकी विजय की कामना करते हैं। आज मैं एक ही आग्रह करूंगा यशवंत सिन्हा जी से, विनम्रता से कहूंगा, हम रोज अभी भी आपकी गाली सुनते हैं हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी और भाजपा और एनडीए के प्रति, जिसके आप कभी पार्ट थे। क्या आज आपको लगता नहीं है कि आपकी हार निश्चित है, तो अब आप सादर अपनी उम्मीदवारी को वापस ले लीजिए। और जो भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक बदलाव हो रहा है, द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाने के रूप में उनकी जीत निश्चित है। तो इस हवन में, इस यज्ञ में आप भी हवन करें और बड़ी विनम्रता से अपनी उम्मीदवारी वापस लें, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। और अभी जो राष्ट्रपति उम्मीदवार की घोषणा हुई, पूरा देश आज प्रधानमंत्री जी का आभारी है कि एक जनजातीय समाज से एक व्यक्ति को मौका मिला। तो सबका साथ सबका विकास जो प्रधानमंत्री का नारा है, उसके प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पूरा देश आज साथ खड़ा है।
जो विपक्ष है उसमें भी बहुत सारे लोग हैं साथ में। और ममता जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि यदि पहले घोषणा हो गई होती तो मैं दूसरा उम्मीदवार के पक्ष में नहीं जाता। यानी सभी दलों में इनका समर्थन है। कुछ की मजबूरियां होगी, नहीं तो अंदर से सारे लोग समर्थन में है। एक सवाल है सर कि राष्ट्रपति के मुद्दे पर पूरा एनडीए साथ रहा, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जिसमें एनडीए में विवाद है। देखिए, और चर्चा इस बात की है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए। जदयू ने मांग किया कि पहले दिल्ली के स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए, बिहार में खुद ब खुद बन जाएगी। आपको लगता है कि इसकी जरूरत है? देखिए, सरकार दिल्ली की हो या बिहार की हो, बहुत बढ़िया से चल रहा है, सब लोग देख रहे हैं। और अलग अलग पार्टियां हैं और अलग अलग उनके कार्यक्रम हैं, अलग अलग नीतियां हैं। तो कभी कभी अपने नीतियों के पीछे जब जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये अलगाव है, लेकिन अलगाव नहीं है, एकजुटता है। और दिल्ली की सरकार, बिहार की सरकार उसका उदाहरण है कि सब मिलकर देश और प्रदेश का विकास कर रहे हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, बिहार बीजेपी के सभी नेताओं ने लगभग आज इस बैठक में वो शामिल हुए थे और उन्होंने साफ तौर पे द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है और कहा है कि भारी बहुमत से द्रौपदी मुर्मू जो है वो जीत हासिल करेंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 18 जुलाई को मतदान है और 21 जुलाई को रिजल्ट आएंगे, तो उसी दिन मालूम चलेगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होता है। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।